से एंटर करके हम इसके अंदर ये मेडिकल सॉरी ये हॉस्पिटल बिल्डिंग है, ये हॉस्पिटल बिल्डिंग है, ये एकेडमी ब्लॉक है, ये एकेडमी, ये टीचिंग, ये बेसिकली हॉस्पिटल बिल्डिंग होगी, इमरजेंसी और उस साइड ओपीडी सर 11 मॉडुलर ऑपरेशन मॉडुलर। कौन से फ्लोर पे है सर? 4th फ्लोर पे भी है और ओपीडी के अंदर माइनर वाला इमरजेंसी ग्राउंड फ्लोर में है। कितने बेड? 500 बेडेड। इमरजेंसी आपने लिए कितनी? इमरजेंसी से 30 बेडेड चाहिए हमें अकॉर्डिंग टू एनएमसी। बाकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं मेडिकल सभी है। कल आपसे चर्चा हुई तो आप कह रहे थे ओटी की दिक्कत है। नहीं सर, मैं नहीं कह रहा था, वो डीएम से जो आया था ना सर, वो कह रहे थे। वो आप लोग एक्सप्लेन सही नहीं कर पाए। अब यहाँ पे ये लोग 11 ओटी है, वहाँ पे ओटी मैंने ये बोला था सर, ओटी है हमारे, ओटी अंडर कंस्ट्रक्शन है सर, बट उसमें कुछ आइटम्स ऐसे हैं सर जैसे मॉड्यूलर ओटीज में है जो कि रिवाइज एस्टीमेट का पार्ट है। वो एक अलग इशू है, वो तो हो जाएगा। बात में फर्क आ गया ना। ये देखिए ना, कल बात हुई थी ओटी की प्रॉब्लम, आज कह रहे हैं 11 ओटी तो वही तो बोले। आजकल लोग हैरान थे कि इतना बड़ा हॉस्पिटल अगर बन रहा है, नहीं बिल्कुल है, ओटी की प्रॉब्लम रहेगी तो मेन चीज तो रहेगी। नहीं मॉडुलर रोटी बन रही है। मेरा कहने का भाव ये है कि जो सुख सुविधाएं एक मेडिकल कॉलेज में चाहिए वो सभी हैं, या उसमें किसी में कमी है तो फिर उसके लिए बात करके उसको सर वो सारी चीज़ें हैं और उसमें जो चीज़ सनी रिवाइज एस्टीमेट में दे रहे हैं जो 703 के अप्रूवल में है सर। 703 की जो अप्रूवल है सीएम साहब से वो हो भी चुकी है सर, उसकी सिर्फ हमें रिवाइज एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल डीएमईआर से रिक्वायर्ड है। इसमें सर मैं बताता हूँ, इसमें क्या हुआ, एल&टी को सर फेज 1 का काम 560 करोड़ में नोट कर दिया सर, तो कुछ नए आइटम लिए सर, उस वजह से 703 करोड़ रुपये इनका एग्रीमेंट तैनात हो गया सर। जो कैबिनेट सब कमेटी है इसके लिए सीएम साहब की अध्यक्षता में, उसने उसको अप्रूव कर दिया सर। अब इस प्रोजेक्ट को पूरा कमीशन करने के लिए हमें लगभग 1085 करोड़ रुपये चाहिए सर। उसमें 75 करोड़ के करीब के मेडिकल इक्विपमेंट है सर, करीब 30-35 करोड़ का जनरल फर्नीचर है सर, और कुछ एंसिलरी वर्क्स हैं जो इसमें पहले नहीं लिए गए थे सर। तो उसकी जो अप्रूवल की फाइल है सर वो सरकार के पास भेजी हुई है सर हमने। उसमें फेज 2 का भी करीब 139 करोड़ का काम है सर। बात यह है कि शुरू में ये बनाया गया एस्टीमेट 500 करोड़, शुरू में 663 का था सर, विद फेज 1 और फेज 2 कुछ बेड इसमें बढ़ा दिए गए। बेड नहीं बढ़ाए होंगे सर, बेड तो 500 ही बीच में बढ़े 500 का ही है सर शुरू से डॉक्टर साहब। 605 बेड्स हैं, अभी 150 के अकॉर्डिंग चाहिए ना सर, अकॉर्डिंग टू एनएमसी 605 बेड्स हैं। 150 है। इतना डबल कर दिया उसमें जस्ट डबल चला गया। हम लोग को ये छोटी मोटी सड़क बना रहे हैं, नहीं बिल्कुल, हॉस्पिटल आप बना रहे हो, मेडिकल कॉलेज बना रहे हो, तो उसमें इतना डिफरेंस जो आया उसकी तो बात करो सर। इसमें इनिशियली मैस्मर की मीटिंग में ये डायरेक्शन हुए थे कि हम अभी 500 करोड़ ही दे पाएंगे, तो हमने शुरू में 755 करोड़ का एस्टीमेट सबमिट किया था सर। 755 करोड़ में मेडिकल की सारी चीज़ें हो जाती पूरी सर, उसमें रिवाइज अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट क्योंकि ये डायरेक्शन मैस्मर की मीटिंग में हुए थे, फिर कुछ आइटम्स कर्टेल हुए सर, वो सारा एस्टीमेट फिर हमने क्लाइंट डिपार्टमेंट को भेजा, वहाँ से अप्रूवल आई 524 करोड़ की, उस बेसिस पे फिर आगे टेंडरिंग की प्रोसेस हुई सर। आइटम्स क्या हुआ, कोई एसेंशियल आइटम्स जो कर्टेल हुए सर उसमें कुछ आइटम्स डिलीट हुए थे और कुछ आइटम्स की क्वांटिटी रिड्यूस कर दी। एक्चुअली थंब रूल पे ले लिया स्टील है जी, स्टील ले लिया 4.5 kg पर स्क्वायर फीट, एक्चुअल में जो रिक्वायरमेंट थी एज पर डिजाइन वो आगे करीब 8 kg पर स्क्वायर फीट, वो लगभग 40 करोड़ का तो वही डिफरेंस आ गया। इनिशियल एस्टिमेशन में हाँ वो थोड़ा सा इशू रहे हैं, वो थोड़े नहीं है तो बड़ा इशू है। दैट इज वाई क्या हुआ, फंड तो आपका एक लिमिटेड कर दिया, उसमें क्या क्या उन्होंने तक कुछ घटाना है, घटाने में ये लोग मेन चीज घटा बैठे जो हॉस्पिटल की जरूरतमंद चीजें। अच्छा सर, ये उम्मीद की है इसको रिवाइज करा लेंगे। घटाने को अगर मान लीजिए हम घर बना रहे हैं, घर बनाने में हम वो कहते हैं थोड़ा सा रेशियो आप कम करो, आप एस्टीमेट दिया कम करो, लैट्रिन बाथरूम थोड़ा छोड़ सकते हैं। वो चीज़ें नहीं छोड़ी, स्टील की क्वांटिटी कम ले ली और इस तरह कई आप
आप शायद मुखालते में हैं, कहीं ना कहीं गलतफहमी में हैं। हाँ जी घटाना कुछ चाहिए था, घटा कुछ वो नहीं, ठीक है घटा सर देते। वो जैसे एक बिल्डिंग कंप्लीट ले लेनी चाहिए, एक बिल्डिंग ही छोड़ देनी मान लीजिए कि चाहिए। हमने 100 कमरे बनाने हाँ, तो 70 exactly, बना देते, बिल्कुल। 30 कमरों को घटा देते। एक हॉस्टल बाद में बना लेते या कुछ और छोड़ देते, एक मेडिकल वो कॉलेज। दिक्कत आ गई जिसकी वजह से ये जो कार्यक्रम है ये लेट हो गया मेडिकल कॉलेज, जिसका मेन कारण ये है। और हमारा उद्देश्य था इसको अप्रैल में इसको शुरू करें। सर एक मैं आपसे आग्रह करूंगा, वो स्वतंत्रता संग्राम में जिन शहीदों ने अपनी आहुति दी थी जान की, उनकी याद में 2 मिनट का मौन धारण करने के लिए सरकार की ओर से एक उपाय है। वो कहेंगे जी हमारे को तो MER ने कहा है, गवर्नमेंट ने कहा, या हम कहेंगे जी नहीं आपने गलत एस्टिमेट। हम इसको एट दी अर्लीस्ट वो अप्रूवल सरकार से लेकर इसको करेंगे। मेन ये सर हम फंक्शनल तक से जो बेसिक चीज़ें हैं रिवाइज आ जाए तो फंक्शनल हमारा टाइम पे हो जाएगा। और उसके लिए जैसे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है सर, ये इसमें एक वाटर सप्लाई का, स्ट्रॉन्ग वाटर सीवर है, ये हमने रिवाइज में प्रोविजन ले जो रखा है। यहाँ के काम है वो डीसी साहब का बता दो, डीसी साहब ये सर मैं बताता हूँ सर, इसमें जो सेलो ट्यूबवेल लगने सर 4 HSVP की लैंड पे सर, तो वो HSVP को हमने कह दिया सर, उन्होंने कोई 4.5 करोड़ का एस्टिमेट दिया है, तो वो हमने प्रोसेस करवा दिया सर। वैसे प्रोविजन इस रिवाइज एस्टिमेट में भी ले रखा था, बट हमने अलग भेज दिया था क्योंकि अब जल्दी से पानी आ जाए तो इसकी कमीशनिंग स्टार्ट हो जाए, तो उसमें से काट दें इसी तरह सर। फीडर का दूसरा है। सर इंडिपेंडेंट फीडर जो इलेक्ट्रिसिटी हमने इलेक्ट्रिक कनेक्शन अप्लाई कर दिया है, और इंडिपेंडेंट फीडर का उन्होंने अभी तक एस्टिमेट नहीं दिया। DH से कोई है क्या? आ गया कब किया है भाई? 15-20 दिन हो गए। कहाँ है एस्टिमेट? कहाँ पे देता है एस्टिमेट? सर एस्टिमेट सारे आपको सबमिट सर नहीं हम MER में तो नहीं है, डॉक्टर साहब अब भेज जाओ, अगर चलो चेक कर लेंगे। 15 दिन हो गए। ऐसा आपके पास इन्होंने से किया। भेजा हमने और दोबारा इन्होंने एक सिंपल सा लेटर करके भेज दिया था, तो सबसे डिटेल्ड एस्टीमेट और वो DME और सर के नाम से लेटर इनसे सब स्टेशन मंगवाया। का टेंडर सब स्टेशन तो एंड पेंडिंग है सर। हमारे आपके स्कोप में दिया सर। ये इनके स्टॉक में है वाला टेंडर वो कितने पैसे का है? अप्रॉक्सीमेट 15 के आसपास। और वो भी रिवाइज एस्टिमेट में लिया हुआ है 15 करोड़। जो सब स्टेशन है, इंडिपेंडेंट फीडर है, ये सारी एंसिलरी जो चीज़ें इन्होंने छोड़ दी थी अभी सारी की सारी कवर कर ली हैं। और अराउंड 950 CR जो फेज 1 का है सर, फेज 1 ही पे कंसंट्रेट करें पहले हम। फेज 2 का 1-2 ब्लॉक का उसका आना है, कुछ ये हॉस्टल है कुछ फेज 2 में। और क्या है भाई? सर जितने ये रेजिडेंशियल एरिया है जिनका एक ब्लॉक जो था वो फेज 2 में है। हाँ बस वो बाद में करेंगे, पहले ये फेज 1 कमीशन हो जाए इसका। मेरे ये ये सर। दबाव तो सिर्फ ये जी सर। कंप्लीट करिए, जहाँ मेरी आवश्यकता वहाँ मेरी बस एक तो सर जो एनसी जहाँ डीसी साहब की आवश्यकता है, डीसी साहब की मदद लीजिए और हमें एक समय अवधि तय कर दें। लिंकेज डिपार्टमेंट से सर एक तो बिजली का इंडिपेंडेंट फीडर नहीं, आज के फाइल से सब कुछ, हमें सिर्फ रिवाइज ए की जरूरत है। उसके मिलने के बाद क्योंकि हम रिवाइज ए आएगी, इनको बजट दे देंगे, HSVP को बजट दे देंगे, तो तैयार बैठे हैं, इन्होंने टेंडर लगाना है, हमें रिवाइज दो, हम इनको बजट देते हैं। हाँ बस वो एक रिवाइज ये भी काफी मेन हर्डल मेन है सर रिवाइज ए का है, उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही रिवाइज ए आएगी हम रिवाइज एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल पहले CM साहब से अप्रूव होगी तो होगी। सर वो 703 के नहीं वो नहीं ना, वो एक नहीं अनाउंसमेंट हुई इनके एग्रीमेंट में, LNT का एग्रीमेंट था, वो अनाउंसमेंट वो CM साहब से अप्रूवल वो हो चुकी है ना। नहीं अनाउंसमेंट हुई थी रिवाइज एडमिनिस्ट्रेटिव जो टोटल प्रोजेक्ट की पेंडिंग है। नहीं अनाउंसमेंट तो होगी ना, एजेंसी की अनाउंसमेंट होगी। LNT की अनाउंसमेंट। ये लिखा है ना अनाउंसमेंट अप्रूव हो गया सर, कैबिनेट का लेकिन नंबर 25/2024 ये under the chairmanship of Honorable Chief Minister, the proposal of announcement of ये हो गया agreement amount of 560 से वो आपका 703 फाइनेंस डिपार्टमेंट से अप्रूवल pending नहीं है। वहाँ से हो गई होगी, इनके पास एक ही अप्रूवल नहीं नहीं वो तभी होगा इशू जी जब फाइनेंस की कंकरेंस आएगी। फाइनेंस के पास पेंडिंग इसलिए है कि हम चाह रहे हैं कि पूरा ही रिवाइज एस्टीमेट 950 या वही लग रहा हूँ ना, हमें डिप्टी स्पीकर महोदय की यही इंटरवेंशन की आवश्यकता है।
वो सिर्फ इनका हुआ है नहीं, अमाउंट नहीं आया जी, फाइनेंस से उसकी भी कंकरेंस मैं रिक्वायर्ड वही है कह रहा हूँ 703 आगे इतना इस पे आप वर्क करेंगे इतना और जो भी है उसको हम सर। करवा- उसमें प्रॉब्लम फिर यही रहेगी कि जो लिंकेज वर्क्स हैं वो इस 703 में नहीं है। जैसे इंडिपेंडेंट फीडर है, सब स्टेशन है, पब्लिक हेल्थ की वाटर सप्लाई का है, और आपका स्टॉर्म वाटर का है, एंड ये चीज़ें इक्विपमेंट है, जनरल फर्नीचर है, ये चीज़ें नहीं है इसमें नहीं है, इनके लेवलिंग तो इसलिए हमें और ये जो इसमें आवश्यक है वो उसमें है, सर, रिवाइज। इसको चालू करने के लिए जो चीज़ें की आवश्यकता है। ले लें सर, जी साहब को दो नहीं मैं आप लोग क्या DGMER को 703 करोड़ के टूल आज 703 करोड़ के अप्रूवल सीएम साहब ने जो एनाउंसमेंट एग्रीमेंट के लिए कैबिनेट सब कमेटी कंस्टिट्यूट की हुई है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की अध्यक्षता में, वो अप्रूवल सीएम साहब ने कर दिया है। जो एसेंशियल चीज़ है ना, पानी की सप्लाई, Revised administrative ओवर 703 है, वो उसकी डबल आनी आवश्यक है। 703 के अलावा 703 तो इनकी एनाउंसमेंट है, वो 1085 की होगी तो ये इनकी ऑटोमेटिक हो जाएगी, वो पूरी हो जाएगी। तो इसीलिए हमें 1085 की रिवाइज ये मिल जाए, उसकी एसएफसी हो जाए जो फाइनेंस डिपार्टमेंट की कंकरेंस है, उसके बाद ऑटोमेटिकली हम एज रिवाइज 1085 की इशू करेंगे, दैट इंक्लूड 703। अक्टूबर में हमने जो चेक किया था, अक्टूबर में हम पहुंच रहे थे, अक्टूबर 3 मैंने जो सबमिट किया था मार्च 2026 का सबमिट किया था विद रिस्ट्रिक्शन। सर ने रिस्ट्रिक्शन लगाया था कि दिसंबर में क्लोज कर रहे थे, तो हम एग्री हो रहे थे इस चीज़ पे। लेकिन सर दो इशूज़ हैं मेजर। एक इशू है सर जो रिवाइज इस विषय के ऊपर जो समय की अवधि बढ़ाई गई उसमें डीजी को पता ही नहीं, डीजी से बात ही नहीं की गई, उस विभाग को पता ही नहीं, अपने आप ही ये समय अवधि बढ़ाते जा रहे हैं। अगर कोई चीज़ अपने हाथ में नहीं है, पैसा इनको तो देना नहीं, पैसा देना डीजी है तो ऊपर कहेंगे, वो सारे ACS कहेंगे, ऊपर कहेंगे, तब पैसा आएगा। उनको मालूम नहीं, आप अपने मन से बढ़ाते जा रहे हैं। अब ये भी तो समझिए ना, उनको मालूम ही नहीं, मेरे को किस चीज़ का पता ही ना हो, आप अपने आप उस चीज़ को बढ़ाते जा रहे हैं। पैसे का इंतजाम तो मुख्यमंत्री को ही कर रहे हैं, उनके नोटिस में नहीं है कोई चीज़, आप समय अवधि बढ़ाए जा रहे हो। मतलब विभाग को पता ही नहीं आप बढ़ाए जा रहे हो, वरना आप पे फाइन लगता, कोई चर्चा चलती, कोई बात होती, आप भी करते, लेकिन अपने आप ही बढ़ाए जा रहे हैं। आप इस चीज़ को देखो सर, लेकिन हमने अगर आज की डेट में बात करें तो 560 का हम 85% क्लोज कर चुके हैं, और हम रिपीटेड रिक्वेस्ट एक ही बात की कर रहे हैं कि हमें इस टाइम अप्रूवल दिया जाए, फर्दर आगे काम क्लोज। आप मेरे वाली बात पे ही नहीं, आप बात पे नहीं है। आपने कब सरकार को कब कहा? सरकार से तो आप मांग ही कुछ नहीं रहे। सरकार के हिसाब में तो 550 करोड़ में आप सारा ही कंप्लीट कर रहे हो। इन्होंने डेट बढ़ा दी, अपने आप बढ़ा दिए, पैसा मांगा ही नहीं आप लोगों ने कायदे से, तो आप लोगों ने 703 करोड़ तो अब मांगा जी। एक्चुअली सर रिवाइज की कार्रवाई जो आपने कितने उनको भेजे, रिमाइंडर कितने भेजे थे अगर उन्होंने काम नहीं किया तो? बताओ कितने रिमाइंडर भेजे आपने, कितनी बार पूछा? इतना बड़ा अमाउंट है, आपने पूछा कितनी बार? बताओ आप। सर मैं 2 साल हो गए आपको, आप रिमाइंडर तो भेजते हैं, तीसरे महीने रिमाइंडर भेजते थे। हमारा क्या हुआ, कंपनी भी बेचारी परेशान है, आप भी परेशान और हम तो परेशान हैं। झूठ बोल बोल के जो आपको इस तारीख को मेडिकल कॉलेज दे देंगे, इस तारीख को मेडिकल कॉलेज दे देंगे, इसमें सभी का नुकसान हो रहा है। हमारी जुबान भी कमजोर पड़ रही है, इनको भी दिक्कत आ रही है, आप अपने मन से करे जा रहे हो। डिले के क्या कारण थे? सर हाई टेंशन लाइन थी, टूट हुई थी, और ग्रैप था सर, ग्रैप के नहीं, पीछे वो तारे तो शुरू में ही हो गई थी। ये सर तारे तो शुरू में ही हो गई थी, 2022 के एंड में शिफ्ट हुई क्योंकि वो हमारे नोटिस में है, तारों वारों का जब काम हुआ तो 2022 नवंबर एंड और फिर अब देखो ना, आप पता है ऐसे यार सभी उस पे एकदम काम चलेगा, तब जाकर अगर एक चीज को आप कंप्लीट करोगे। आपने कब तो डीसी साहब के नोटिस में डाली, कभी किसके काम, मैं कह रहा हूँ जींद के लेवल का काम तो आपको इनके नोटिस में डालना चाहिए था। जितने संबंधित अधिकारियों ने बताओ, अगर HSVP का काम है तो आपने बताओ HSVP को कितने नोटिस भेजे? सर HSVP को काफी HSVP का सर इन प्रिंसिपल इनका अप्रूवल हो जाएगा, एस्टीमेट तो दे ही दिया ना उन्होंने HSVP ने बना, तो हमने अपना काम तो करा ही दिया था। लेकिन जहाँ तक जो सर कह रहे हैं ना, आप उस बात को समझो, ये जो बजट एनहांस हुआ और लोकल लेवल की इशूज है, ये आपने हमारे किसी की नोटिस में आप लेके नहीं आए। डायरेक्टर साहब बैठ रहे हैं आप यहाँ गेस्ट हाउस में, मैंने लास्ट टाइम भी डायरेक्टर साहब से आग्रह किया था कि आप बैठो, इसको मॉनिटर करो। आप इसमें गेस्ट हाउस में आपको एक कमरा दे देते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट आपके मॉनिटर जब तक नहीं करोगे तब तक सिरे नहीं चढ़ेगा।
अब ये सब होने में भी समय 1-1.5 महीना वैसे लगेगा। बजट की मीटिंग होगी, अप्रैल में जाके पैसा इश्यू होगा, पैसा पड़ा है नहीं पड़ा सरकार के पास, सारा मामला ये 2-3 महीने फिर ऐसे निकल गए। जितना पैसा आपके पास 700 करोड़ आता है तो उसको तो काम शुरू करो, बाकी व्यवस्था होगी जैसे भी। लेकिन ये आप लोगों की लापरवाही से काम हुआ श्रीमान जी, आप मानिए या ना मानिए। आज हम अगर 1.5 साल लेट चल रहे हैं तो आप लोग किसमें, यही अगर कंपनी को कहते कि आपको फाइन लगेगा, कंपनी भी एक्शन लेती। जैसे बड़े भंडारी आप मिल गए उस हिसाब से तो बस ठीक है, फिर तो कोई चक्कर ही नहीं है, तो इसको 2 साल और लेट कर लो। सर सारे जींद की नज़र इसकी तरफ है, मेडिकल कॉलेज की तरफ। हम डेट देते हैं फिर वो डेट आगे चली जाती है, हम डेट देते हैं फिर वो डेट आगे चली जाती है। अभी आप लोग टारगेट बनाएं कि पूरा कंप्लीशन का इसका प्रोग्रेस ज़्यादा ये तो 703 वाली मिलेगी, आगे तो मिलती नहीं, क्योंकि ये ईयर समाप्त हो रहा है। बजट के बाद कितना पैसा लौट होगा, कितना जो होगा जो एक्सटर्नल सर्विसेज है ना जी, उनके बिना मतलब हम तैयार भी हो जाएगा ना, 9 महीने लगेंगे सर। बिजली बोर्ड वाला कितने दिन का काम है जी आपका, बीएच का? टेंडर लगाएंगे और उनका भी 2-3 महीने में हो जाएगा। नहीं हमारा, मैं PWD से हूँ सर, कम से कम हमारे सस्ते पे ना 6 महीना मिनिमम लगने हैं उसमें। टेंडर प्रोसेसिंग है, मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा। ये PWD इलेक्ट्रिकल वाले बनाएंगे, रिवाइज एडमिनिस्ट्रेशन एक में ही ले रखी सारी चीजें। मेन तो हर्डल ये है कि रिवाइज एडमिनिस्ट्रेटिव रूल आपको जो इंटरनल सबस्टेशन एस्टैब्लिश करना है उसका क्या स्टेटस है, फाइनेंस और अप्रूवल? कंपनी अपने आप इतनी बड़ी कंपनी है, उसकी तरफ से आप लोगों को कोई नोटिस नहीं कि आप एक काम को इतना क्यों बढ़ा रहे हैं, या वो हम पर बातचीत करें। सर हम बातचीत हुई सर, उसके पहले एक बारी इवन ACS लेवल में मीटिंग्स तो होती हैं सभी की, उसमें हमेशा ये मुद्दा उठता है, एक फाइनेंस और एक ये अप्रूवल। हर बार ये मुद्दा होता है, हर बार ये डेट मिलती है कि ठीक है जी विद इन मंथ 2 मंथ हम क्लोज करवा देंगे। इस टाइम लास्ट टाइम भी हमारी जनवरी में भी मीटिंग हुई है, दिसंबर में भी मीटिंग हुई है, हमेशा ये लोकल उसको तो देखा ही नहीं MLA को। अब हमें कहते हम ही टक्कर मारते थे, जरूरत तो मेरे को ऐसी है, सबसे बड़ी जरूरत मेरे को, मैं अपनी जरूरत में चक्कर काटता। भाखड़ा का पानी लाने के लिए आम व्यक्ति को लगता है जी विधायक ने कहा अगर भाखड़ा का पानी आ गया, 1 साल के अंदर 48 मंगलवार पड़ते हैं, 40 मंगलवार ऑफिसों में गया हूँ, क्योंकि जब तक आप अपने इंटरेस्ट अपना नहीं दिखाओगे तब तक कुछ नहीं होगा। आपने लोकल विधायक टोका ही नहीं, आप भी ठीक है जी मैं तो कंपनी से रहा हूँ, कंपनी को फाइन लगना चाहिए। इस विषय पे कल AC साहब से चर्चा भी हुई। तो इतनी बड़ी कंपनी जिसके इतने बड़े काम चल रहे हैं, वो आप लोगों के सहारे कैसे छोड़ रही कंपनी, या आप लोग इंटरेस्ट ही नहीं रहे कि 1.5 साल अगर L&T जैसी कंपनी लेट करेगी तो कैसे बात उठेगी बताओ। फाइनेंशियली तो रन हमारे साथ भी हो रहा है। सर आप हम लोग वही तो मैं कह रहा हूँ, कंपनी इसी चीज़ से तो मैं हैरान हूँ कि कंपनी ने कमाल कर दिया, आप लोगों की जिम्मे छोड़ दिया। 1.5 साल L&T जैसी कंपनी लेट कर दे तो बड़ा ताज्जुब वाली बात होगी। सर हम प्रेजेंट स्टेटस में अपना 85 करके रोके हुए हैं कि हमारा खत्म हो गया, अब आगे का अप्रूवल आना चाहिए। ये इशू सर 2022 से उठाया हुआ है हमने, 2022 से हमारे लेटर्स चल रहे हैं। साहब आपसे मिले लोग इस विषय में? नहीं, मेरी सर इस लास्ट ईयर एक बार ही आप साइट पे आए थे, नहीं साइट पे सर आए थे, साइट पे ये तो विजिट इन्होंने गलती कर दी, साइड पे आके गलती कर दी ना, तो आप क्यों जाते? तो मैं ये कमाल की बात है। ये तो इंटरेस्ट ले रहे तो आ रहे हैं, हम इंटरेस्ट ले रहे तो आ रहे हैं। अब ये नहीं समझ आ रहा गलती DC साहब ने कर दी, हमने कर दी, और क्या क्लियर हो जाता है। सर नहीं, देखिए मेरी तरफ से कोई मिस्टेक हो रही हो तो मैं मांग, ठीक है सर आप तक हम नहीं पहुँचे ये मैं मानता हूँ, लेकिन इसके नीचे आप लोगों को आगे भी काम करना है। देखिए आपको एक बात, सरकार के पास पैसा था, एक चीज मंजूरी दे दी, अब थोड़े से काम के लिए तो सरकार रोकेगी। क्लोज करे विधायक ने 500-700 करोड़ रुपए आपको दे दिए, अब 400 करोड़ रुपए जो सरकार 400 करोड़ की व्यवस्था करके सरकार देगी। इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी करवा रही है सरकार, तो इसलिए तो करवा रही है, उनका प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। सर इस प्रोजेक्ट में अगर पेमेंट की इश्यूज देखेंगे ना सर, तो पेमेंट का इशू इनिशियल पीरियड से ही चला था। हर बारी 7 महीने 6 महीने 8 महीने बाद पेमेंट आती है। इनिशियल से आप इसका प्रोग्रेस देखेंगे सर, ये ऐसे ही था। अभी भी सर सितंबर में पेमेंट संज्ञान में बात डाल दी, इसको भी करते हैं। थैंक यू सर। ये मेन से इसी के अनुसार इनकी कार्रवाई करवा देना।
और इसके आगे मीटिंग में सुना दो। एक कल वो बात हुई थी ये थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन वाला विषय। सर थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन हमको श्रीराम टेस्टिंग लेबोरेटरी से करवाने के लिए थे। नहीं, उसमें आप डीसी साहब को कमेटी में डीसी साहब या हमें कोई इसको भी लगा कोई इंटीमेट नहीं किया अपने हम अपना भी उसमें डालेंगे थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी कोई ना कोई होना चाहिए। जिसे डीसी साहब कहेंगे उसको उसके अंदर इन्वाइट करो। तो एक तो आप इनको व्यक्ति दे दें ठीक है, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं। और बाकी इसमें इसके बाद जो भी आप- बस वो कह जो रहे आपकी हैं कह रही है उसकी की बात बोल दे बेरन पिटा कर यहाँ आपका कोई काम रुका पड़ा है आप हमारे नोटिस में डाल दीजिए। और रास्ते के लिए एक्शन साहब आप ये बताएंगे कैसे यूज करेंगे। अच्छा लाइक सर बोलदा रहो गेले गेले सिर्फ ओपीडी ओपीडी का कितना समय लगता है ओपीडी को फंक्शन करने में? डायरेक्टर साहब इसमें आप भी संबंधित है क्योंकि स्टाफ वगैरह की जो अरेंजमेंट देखिए जो आप प्रारंभ करें डायरेक्टर साहब एक डेट देना जिसमें पूरा फुल फ्लैश हो, ऐसा नहीं कि ये कमी रहेगी तो उसके हम तो 10 दिन लेट कर लेंगे। ओपीडी ओपीडी का वर्कआउट करके आप मुझे बताओ। OPD के लिए भी बिजली पानी एक्सटर्नल सर्विसेज तो सर नहीं, इसके बिना तो जब तक भी पानी मेडिकल इक्विपमेंट्स मैं इसमें कोशिश करता हूँ मेरे को सारा कुछ मेरे संज्ञान में डालना मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि जल्दी से जल्दी ये सारा हो जाए। मेडिकल इक्विपमेंट्स वो भी ये रिवाइज रूल में सारा जो इनके स्कोप में नहीं है चीजें सर बिजली समझिए पानी इनके स्कोप से जो भी बाहर है वो आपका कंप्लीट उसका पार्ट है। उसके बिना तो सर ऐसा फिर ओपीडी भी डिले हो जाएगा। सारा कुछ एक साथ ही होगा। तो ओपीडी अगर हम अगस्त से पहले शुरू कर देते हैं तो अगले साल बैच लेने के लिए एमबीबीएस का तो हमें अगस्त में अप्लाई करना पड़ेगा एनएमसी। उससे पहले ओपीडी हमें शुरू करनी चाहिए क्योंकि जब अप्लाई करेंगे फॉर्म में हमें लिख के भेजना पड़ेगा सारा कि हमें कितने साल तक देखते हैं चलना चाहिए हॉस्पिटल? और इस साल अगर गवर्नमेंट का तो एक साल से भी वो हो जाए तो उसमें भी वो कर देते हैं पर अगस्त में सब विंडो खुलती है एनएमसी की जो हम अप्लाई करेंगे। इस बार पूरी आवाज की तो 18 जनवरी तक एक्सटेंड हो गई थी डेट तो नेक्स्ट ईयर अप्लाई करेंगे फिर नेक्स्ट ईयर के बैच के लिए अब इस साल अप्लाई 25 करना में होगा। उससे पहले ओपीडी आपका वर्किंग होना चाहिए। उससे पहले ओपीडी वर्किंग तो तुम्हारे पास एक ही महीना है मेरे अगर इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल्स और सारे फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस की आवश्यकता है। ओपीडी तो स्टार्ट हो सकती है अगस्त तक अगर ये अभी इमीडिएटली आगे ये कि पहले ओपीडी स्टार्ट हो जाए ना एटलीस्ट। क्योंकि हॉस्पिटल वाला तो 90% काम पूरा हुआ है। फोटो दिखा एक बार देख मौके पे देख इसलिए अगर हमें करनी है तो 11 डिपार्टमेंट मिनिमम उससे तो करें ना। टोटल 21 डिपार्टमेंट है सर तो अगर 11 डिपार्टमेंट क्लिनिकल हैं उसमें ब्रॉड स्पेशलिटी हम सुपर स्पेशलिटी की बात नहीं करते सर ब्रॉड स्पेशलिटी की बात करते हैं। जो बेसिक डिपार्टमेंट है वो 10 है 11 डिपार्टमेंट से इधर आ गए क्लिनिकल वाले वो 10 डिपार्टमेंट में लैब्स भी आ गई तो एनाटमी फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री भी आ गई तो ये सारे के नॉन सारे क्लिनिकल पे भी ध्यान ना देके क्लिनिकल डिपार्टमेंट ये भी उससे चालू करें। चालू ओपीडी तो कर सकते हैं ओपीडी की बात लेकिन बैच लेने के लिए तो हमारे पास अभी तो मैं सिर्फ आई एम टॉकिंग अबाउट ओपीडी ओपीडी तो सर क्लिनिकल डिपार्टमेंट शहर को से चाहिए। डिस्ट्रिक्ट को बड़ी उम्मीद है कि जल्दी चालू होगा ये। अगर मान लीजिए 1-2 महीने का टाइम लगता है ना तो भी ओके होगी चाहिए उसका भी चलाने में फायदा है। हाँ ठीक है ठीक बात है। वो फिर अप्लाई नहीं कर पाएंगे सर ओपीडी के बिना ना कि जैसे नेक्स्ट बैच के लिए अगस्त में जो ओपीडी स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि नेक्स्ट बात शुरू करा देंगे। तो ये तक ये हो कि वर्किंग बिल्डिंग आपकी वर्किंग ना बाकी तो कलेक्टरल एक्टिविटीज काफी होते रहेंगे। अब आपको आप हॉस्टल के में जैसे मेडिकल कॉलेज कैटरिंग ब्लॉक है उसका तो बाद में भी हो जाए कोई इशू नहीं आप तो हॉस्टल बाद में उतरे हमें कोई दिक्कत नहीं ना। तो आपको ओपीडी स्टार्ट हो जाए पब्लिक का आना जाना स्टार्ट हो जाए सुविधा मिल जाए शहर के लोगों को। ओपीडी तो सर क्या है वो आपकी एक्सटर्नल सर्विसेज की शेड्यूल तो आवश्यकता करना है ना जी उसको जब तक शेड्यूल होगी तब तक बात नहीं करेंगे। ये अगर ये मिल जाए ना तो हम काम कोई जनरेटर वगैरह कुछ ना कुछ एक बार चलो शुरू भी इसमें कर सकते हैं। इसमें हम लोग को एक और भी तो ना 703 करोड़ रुपए सरकार दे रही है तो यूँ ट्रांसफर इधर कर लो जब उधर का तब इधर ऐसा नहीं कर सकते। एग्रीमेंट इनके हिसाब से हुआ वो उसी के
703 का भी आप हमें लेटर दे दो ना, ताकि हम इनको इंश्योर कर दें। लेटर तो तब इशू होगा जब सिस्टम हमारे लिए तो अभी 703 भी नहीं आए। एक और चक्कर आना है, कल विषय में चर्चा हुई कि आपके लेबर 700-800 है, चाहिए 1500 लोग, ऐसा भी तो कल विषय चला। हाँ सर, जिसकी वजह से देरी का एक कारण ये भी रहा कि लेबर कम है। टाइम पे सर एक्चुअली रीजन तो दोनों तरफ से ही रहा, कुछ डिपार्टमेंट की तरफ से, कुछ कॉन्ट्रैक्ट की तरफ से। मतलब चाहे इनको बजट नहीं मिला हो या इन्होंने भी लेबर कम, कई रीजन है। नहीं, एक सबसे बड़ा विषय जो है वो ये है कि ये कभी आप है ना जहाँ अप्रोप्रिएट लेवल पे आपको जो एस्केलेट करना था वो आपने एस्केलेट नहीं किया। जितनी सीरियसनेस आपने दिखानी चाहिए थी, जितनी सीरियसनेस आपने दिखानी थी, वो इस मेडिकल कॉलेज को लेकर तो मेरे लिए सबसे फर्स्ट लेवल मेरा कॉन्ट्रैक्ट इनके साथ है कि मैं इनके पास कितनी बार गया उस चीज़ का तो मेरे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ सारे हैं। फर्स्ट थिंग मैं इनको भी और बाईपास करके उनके पास भी गया हूँ, मैं उनके पास भी गया, उनसे भी मीटिंग हुई है और रिसेंट मीटिंग का भी मैं हवाला दे सकता हूँ। 8 तारीख की मीटिंग है, 8 जनवरी को मीटिंग हुई है, सर प्रेजेंट थे, सर की तरफ से भी लोग प्रेजेंट थे, उसमें भी कमिटमेंट हुई कि आपकी पेमेंट इस तारीख तक आ जाएंगी और आपकी एज जो सा अप्रूवल है वो इसी मंथ में आ जाएगा। और वो भी सर नीचे के लेवल टॉप लेवल की मीटिंग थी सर, उसमें कमिटमेंट थी सर विद इन 3 डेज आपकी सारी पेमेंट नहीं, उसमें अगर मान लीजिए आप लोगों ने आगे रिमाइंडर भेजे तो वो कॉपी तो मुख्यमंत्री के आगे तो रखी। सर हमारे इन लोगों ने पैसे की मांग की, सर हमारे आपने विभाग में बार हमने की इनसे सर, हमने बार हमसे सर बार 1.5 साल से रिवाइज का केस भेजे जा रहे हैं सर, इनके पास हम डॉक्यूमेंट आपको दे देंगे। तो हम लोग मुख्यमंत्री जी ने सारा मामला ये चल रहा है, बताइए फिर मामला। सर हमने परसों करने में कोई कमी नहीं छोड़ी सर, हमने इनको इतने रिमाइंडर लिख रखे हैं जी, एमडी साहब के लेटर गए हुए सर, लोकल अथॉरिटी को मैं 50 लेटर सर, मैं 50 लेटर लिख कर हूँ। चिट्ठी लिखने के साथ साथ उसको लेके जाने वाले लोग हैं। सर वो मैं लेके गया हूँ सर, ये एस्टीमेट डीएम हमें तो बताते हैं ना सर, आप मेरी डायरेक्ट एक्सेस है, मुझे किसी से बात करने में शर्म नहीं आती। ये सारे एस्टीमेट डीएमईआर को पहुंचाने में मेरा रोल रहा है सर, मैंने बहुत परसू किया है, मैं लेटर्स भी दिखा दूंगा, मैं कंसर्न एक्शन से ही पूछा जाता है। ये अथक प्रयासों का रिजल्ट है। एक्चुअल क्या हुआ कि इन्होंने अपनी मनमानी की, कोई नॉलेज इस बारे में थी नहीं, ना इन्होंने विभाग से बात की, ना इन्होंने किसी चीज से बात की। आप ये मानो या ना मानो, आपको मेडिकल को लेके कितना तजर्बा, आपने अपने आप ही घटा दिया, अपने आप ही बढ़ा दिया, कोई चीज बढ़ाने की वो बढ़ा दी, कोई घटाने की वो घटा दी, वो फैसले सारे आपने ले लिए। जो उससे संबंधित लोग थे उनसे फैसला ही नहीं ले लिया, उनसे कुछ ही नहीं की पूर्ण रूप से। नहीं एक्चुअली सर जो कंसल्टेंट लगा रखा काफ़ी एक्सपर्ट है, वो इनसे कंसल्ट करके ही वो पता नहीं थी वो एक्सपर्ट का, तो ये देख लो इतने आला में एक्सपर्ट ने ये हाल कर दिया तो फिर कैसे करेंगे आप बताओ। 2-2.5 सालों से एक्सपर्ट नहीं कर दिया ले, मेरे को तो यही नहीं बात करी, आप लोगों का आपस में ही कोलैबोरेशन ठीक नहीं। ये तो भी आप मान रहे हो 3 विभाग अगर बैठे, तीनों विभाग आपस में तालमेल ही नहीं, और तालमेल नहीं है उसका सबसे बड़ा कारण ही यही रहा कि लेट होने का। क्योंकि सब गलत तो नहीं, इनका आपस में तालमेल नहीं है। जब तक आपका आपस में तालमेल नहीं है चीज बनेगी क्या? आप इनकी कमी निकाल रहे हो, वो उनकी निकाल रहे, हम उनकी निकाल रहे। ये उन्होंने बिना पूछताछ, विभाग के बिना पूछताछ सारा सिस्टम अपने आप ही सेट कर दिया। इन्होंने घटाना क्या, इन्होंने बढ़ाना क्या, इन्होंने करना क्या नहीं। आपको सारी रिवाइज ये करवाओ, मतलब तभी बात। वो आप लोग जो भी फॉर्मेलिटी जहाँ जैसी पड़ी है वो देव जी, इसको जल्दी से जल्दी करवाते हैं, प्रयास ये करते हैं। गवर्नमेंट के लेवल पर जो भी परसू करना है वो मेरे साथ कर लो। एक इसका टारगेट भी बना लो, आप अपना समय इसका भी रखिए, और हमें कितनी देर में या कितने दिन में दोगे? मेरी तरफ से लाइव सर अच्छी बात है। ओपीडी कंप्लीट है, कंप्लीट का आप बताओ कैसे क्या, मतलब क्या क्या चीज आपकी कंप्लीट होगी, क्या क्या रह गया और कहाँ से क्या लेना देना है, वो सारा आप हमें दे दो, हम एक बार उसके ऊपर शुरू करते हैं। ओपीडी को एक्सटर्नल लाइट, पानी, ठीक है, ठीक है। बाकी स्ट्रक्चर कंप्लीट है। ओपीडी स्टार्ट करने के लिए तो इंडिपेंडेंट फीडर नहीं मिलेगा, तब भी कनेक्शन तो आपका टेम्परेरी कर सब स्टेशन चाहिए। जी सर सेंट्रलाइज है सारा सिस्टम, तो उसके लिए पावर चाहिए। चलो आप एक बार ओपीडी तो ये ध्यान में रखो कि ये जुलाई तक करनी पड़ेगी, क्योंकि नेक्स्ट सेशन में तभी इसको बच्चे एडमिट कर पाएंगे। मेरे लिए बेस्ट है सर, क्योंकि ये स्टार्ट हो गया। चलो मेरा, क्योंकि मेरी एक एक्टिविटी क्लोज हो चुकी है, मैं पूरा करके बैठा हूँ।
आप अपना कमीशनिंग के पूरे लिए मुझे प्रोजेक्ट का आपकी जो 703 करोड़ का आपका जो स्कोप है उसका एक टारगेट लाइकली डेट ऑफ कंप्लीशन बना दें एक्टिविटी वाइज बिल्डिंग वाइज और इट शुड बी स्क्वीज्ड, ये नहीं कि दिसंबर तक में मेरे 24 करोड़ तो शायद आ गया होगा, ये आ जाएगा आज मिल जाएगा। सर मेरे को उस दिन आपको 3 दिन बोले थे, उसके बाद मैंने परस्यू किया तो बोले 15 दिन, उसके बाद बोले 10 दिन, ये 3 डेट तो हैं सर। चलिए इसी हिसाब से बात हुई थी, आप 1-2 दिन वेट करो, नहीं होता तो मुझे बताओ। श्योर। जो आ सकता तो वो तो लो, उसको तो शुरू करो। लोकल कभी मिल भी लिया करो सबसे, जैसे भी आई क्या बना डिप्टी स्पीकर साहब? अभी जो उन्होंने जैसे भी दूसरे होंगे नाम सब कुछ समय में वैल्यू के प्रेगनेंट वो ऊपर में जाएगा जहाँ तक ग्राउंड फ्लोर उसके अकॉर्डिंग कलेक्ट और एक इंटीग्रेटेड जिसमें कर ठीक है सर, ठीक है सर, नई बिल्डिंग दिखा देंगे यार। मैं वो अपना दौरा किया मेडिकल कॉलेज का। तो देखिए मेडिकल कॉलेज का दौरा किया और कल इसके संबंधित चंडीगढ़ में भी मीटिंग की गई थी और मीटिंग में ये तय हुआ कि जो खामियां हैं या जो कमियां रह गई या जिनकी वजह से ये कार्यक्रम लेट हुआ है मेडिकल कॉलेज, उसको देखा जाए और उस पर कार्य किया जाए। आज कंपनी को भी मैसेज कर दिया गया और जो विभाग संबंधित विभाग थे उनको भी कह दिया गया और डीसी साहब भी उनका पूरा संज्ञान लेंगे और अब समय निर्धारित करने की बात है कि वो समय निर्धारित कर देंगे और कुछ फाइनेंस की दिक्कत आ रही है उसको भी बातचीत करके पूरा करेंगे। पूर्ण रूप से मैसेज कर नहीं पाए जिसकी वजह से दिक्कत आई है और मैं ये कहूँगा कि रास्ते का भी एक विषय है, इस रास्ते को फिलहाल छोड़ा किया जा रहा है और प्रयास ये रहेगा कि अगस्त से पहले ओपीडी शुरू कर दे ताकि आगे जो बच्चों का एडमिशन लेना इसमें तो उसके लिए फाइल चली जाए ताकि अगले वर्ष से ये कोर्स प्रारंभ हो सके, एक ऐसा विषय रहेगा। और अगर अब कंपनी टाइम रखने के बाद भी अगर लेट करती है उस पर फाइन वगैरह लगाया जाएगा। ये सभी डीसी साहब को इस विषय पे सारी बातचीत हो गई है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जींद वासियों को जल्दी ही ये सौगात कंप्लीट करके हम देने का काम करेंगे। हमारा प्रयास यही है कि अगस्त से पहले जून जुलाई में ओपीडी प्रारंभ कर दे। और आप देख रहे हैं कि बिल्डिंग लगभग तय हो चुकी है। 19 मंजिला बिल्डिंग जो बच्चों के लिए हॉस्टल, महिलाओं गर्ल्स के लिए और लड़कों के लिए ये हॉस्टल भी तैयार हो गया, डॉक्टर्स के लिए भी तैयार हो गया और ओपीडी का भी अभी हम लोगों को लगभग 80% बिल्डिंग कंप्लीट हो चुकी है। क्या इस तो एडमिशन क्या प्रयास पूरा है कि 2026 में एडमिशन हो जाए। तो लेट हो रहा है सर जी? उसमें फाइल एक साल पहले आपको फाइल पुट करनी होती है, तो उम्मीद है कि 2026 में हम एडमिशन स्टार्ट कर दें। स्पीकर साहब काफ़ी लेट हो रहा है, लोगों से उम्मीदें थी, जिनकी जनता ने लेट कई कारणों से हो गया। उस कारणों के लिए तो अभी सभी उसी बारे में ली है, मीटिंग ली है और उन कारणों को दूर करके जल्दी से जल्दी शुरू कर देंगे। तो अहमदपुर के सरपंच से और जमीन के रिक्वायर करिए। अहमदपुर के सरपंच साहब से कहा है कि ये 24-25 किले जमीन थी, 24 किले और जमीन दे दें तो एक और लुक आ जाएगी और अच्छा मेडिकल कॉलेज तैयार हो जाएगा।
सीएम साहब ने यमुना का पानी पिया, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यमुना का पानी का जो विषय है वो केजरीवाल जी जो हैं उन्होंने बड़ा गलत बयान दिया। मैं ये कहूँगा कि केजरीवाल जी यहीं पे हरियाणा ही उनकी मातृभूमि है और वो अपनी माँ के खिलाफ ही बोलने का काम कर रहे थे। ऐसे कपूतों के बारे में तो लोगों को सोचना चाहिए। जो अपनी माँ का नहीं हुआ किसका होगा? माँ पे ही आरोप लगा रहा है वो व्यक्ति। तो मेरे कहने का भाव तो ये है कि उसके दिमाग में बुखार चढ़ गया, क्योंकि वो बुखार भी एक ऐसा बुखार है कि वो शीश महल में जिसमें वो रहता है उसका मोह त्याग नहीं पा रहा। और उनको ये भी समझ आ चुकी है कि इस बार सत्ता उनके हाथ से दिल्ली की सत्ता जा चुकी है। इसके चलते ही उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी पे आरोप नहीं लगाया, उन्हें पूरे हरियाणा की जनता पे आरोप लगाने का काम किया है कि वैशेला पानी यहाँ से भेजने का काम कर रहे हैं। कोई भी माँ ऐसी नहीं है जो अपने बच्चों को, अगर मान लीजिए तरक्की हुई, अगर वो दिल्ली के सीएम बने, तो कोई भी माँ ऐसी नहीं होती कि अपने बच्चों को मारने का काम करे। ऐसी सोच, छोटी सोच केजरीवाल ने रखने का काम किया, ये शोभनीय नहीं है। दिल्ली के सीएम कह रहे हैं अनोमिया ने कहा अतिशी ने, तो क्या कहना है इस पर? हाँ, दिल्ली की जो सीएम है अतिशी, उनका अनोमिया नापेंगे वो जहरीले पानी का। जो उनको करना है कर लें। दिल्ली में ही पानी इतना गंदा पानी जा रहा है, वो दिल्ली से ही पानी इतना गलत लोग डाल रहे हैं, उसके ऊपर तो वो कभी कंट्रोल कर नहीं पाए। कभी तो केजरीवाल ये कहता है कि यमुना में पानी ज़्यादा आ गया, कब कहते कम आ गया, कब कहते पानी मिल नहीं रहा। वो एक बयान पे टिकता ही नहीं है। मतलब सबसे झूठ बोलने का काम केजरीवाल साहब कर रहे हैं, जो बिल्कुल शोभनीय नहीं है। आज गांधी जी की देखिए, उनकी जो पुण्यतिथि मनाई जा रही है, आप सबको पता है कि जब स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे तो गांधी जी की भी अहम भूमिका रही। तो हम तो उनके चरणों में नमन करते हैं और यही संदेश है कि जैसे बापूजी ने कहा, सभी को उनके मार्ग पर चलना चाहिए। महाकुंभ में जो भगदड़ हुई है, जिंद की भी एक महिला उसमें, देखिए पब्लिक इतनी ज़्यादा जा रही है वहाँ पर, कुछ वहाँ पे नियम, कानून व्यवस्था और सारी व्यवस्थाएं तो बेहतर है, लेकिन इतनी पब्लिक है तो वहाँ जो भगदड़ मची है वो किसी आपसी उसकी वजह से मची है। उसके लिए बड़ा ही गलत हुआ, दुखद समाचार है। सरकार की तरफ उस परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि जिन्होंने संसार को त्यागा उन्हें अपने चरणों में स्थान दिए, प्रार्थना। सरकार की तरफ से कोई आर्थिक मदद की जाएगी? जो भी है देखिए, वो तो सरकार कुछ ना कुछ तो करेगी ही, और इसमें सीएम योगी साहब है, वो भी जो भी हो पाएगा करेंगे। मेडिकल खोलने के लिए किस प्रकार की? उसके लिए भी कह दिया गया कि एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें जींद से किसी को भी डीसी साहब उस कमेटी में लगाएंगे और गुणवत्ता पे पूरा ध्यान दिया जाएगा, और उसमें जींद की बॉडी के 1 या 2 मेंबर रहेंगे। थैंक यू सर। पंजाब तक के लोगों को बड़ी अच्छी सुविधा होती है। अभी तो